एक अजीब सी आदत है हम सब में। जैसे ही हम लाइफ में कुछ नया डिसाइड करते हैं, जिम ज्वाइन करना है, बिजनेस शुरू करना है, एग्जाम क्रैक करना है, सबसे पहले क्या करते हैं? काम शुरू नहीं करते, अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं। दोस्तों को बताते हैं, फैमिली को बताते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं। मतलब गोल अभी बना ही है और हम ऑलरेडी दुनिया को बता रहे हैं। और फिर कुछ महीनों बाद ना गोल दिखता है ना रिजल्ट, बस एक्साइटमेंट ठंडी हो जाती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्यों 90% लोग प्लानिंग में एनर्जेटिक रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में थक जाते हैं? क्यों कुछ लोग क्वाइटली काम करते हैं और अचानक सक्सेसफुल दिखते हैं और कुछ लोग सालों से मैं ये करने वाला हूं ही बोलते रहते हैं? यहीं से असली फर्क शुरू होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बोलते ज्यादा हैं करते कम हैं, दूसरे वो जो बोलते कम हैं करते ज्यादा हैं। और मजेदार बात यह है, सक्सेस हमेशा दूसरी कैटेगरी के पास जाती है, क्योंकि सक्सेस नॉइज से नहीं फोकस से बनती है। विन इन पब्लिक वर्क इन प्राइवेट का मतलब यही है। जीत सबको दिखाओ, मेहनत किसी को मत दिखाओ। क्योंकि जितना तुम अपने गोल्स एक्सप्लेन करते हो उतनी तुम्हारी एनर्जी लीक होती जाती है। यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह प्योर साइकोलॉजी है। ध्यान से समझो। जब तुम किसी को बताते हो मैं जिम शुरू कर रहा हूं, मैं बिजनेस लॉन्च करूंगा, मैं 6 महीने में बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, तो सामने वाला क्या करता है? वो बोलता है वाह भाई, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। और उस मोमेंट तुम्हें अंदर से अच्छा फील होता है, जैसे तुमने ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया। यही प्रॉब्लम है। तुम्हारा ब्रेन रियल अचीवमेंट और अनाउंसमेंट वाली अचीवमेंट में फर्क नहीं कर पाता। सिर्फ बोलने से ही डोपामीन मिल जाता है, मतलब फेक सेटिस्फैक्शन। और जब दिमाग को फेक सेटिस्फैक्शन मिल गया तो मेहनत करने की अर्जेंसी कम हो जाती है। इसलिए जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा करते नहीं, क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी खुश हो चुका होता है। लेकिन जो लोग चुप रहते हैं उन्हें कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलता, इसलिए उनका हंगर बना रहता है, और हंगर ही मेहनत करवाती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लो। 2 लड़के हैं। पहला हर किसी को बता रहा है भाई इस साल यूपीएससी क्रैक करूंगा, दिन रात पढ़ाई कर रहा हूं, देखना सिलेक्शन पक्का है। दूसरा कुछ नहीं बोलता, बस लाइब्रेरी जाता है, पढ़ता है, वापस आता है। कोई नहीं जानता वो क्या कर रहा है। रिजल्ट डे आता है और अचानक सेकंड वाला सिलेक्ट हो जाता है। लोग शॉक, अरे ये कब पढ़ता था? यही साइलेंट वर्क है। रियल ग्रोथ हमेशा प्राइवेट होती है। पेड़ भी पहले जड़ें बनाता है, ऊपर से कुछ दिखता नहीं, फिर एक दिन अचानक हाइट दिखने लगती है। अगर जड़ें बनाते समय ही शो ऑफ करे तो पेड़ कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। हम लोग उल्टा करते हैं, जड़ें नहीं लीव्स दिखाते हैं, फाउंडेशन नहीं अनाउंसमेंट करते हैं, और फिर बोलते हैं लक खराब है। सच ये है, फोकस खराब है। जितना तुम अपने गोल्स लोगों को बताते हो उतने लोग तुम्हें सीक्रेटली जज भी करते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग हंसेंगे भी। कुछ बोलेंगे देखते हैं कितना करता है। और ये छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर तुम काम अपने लिए नहीं, लोगों को प्रूफ करने के लिए करने लगते हो। और जब मोटिवेशन प्रूफ करने वाला हो जाए तो प्रेशर बढ़ता है, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन जब गोल सिर्फ तुम्हारा होता है तो काम सिंपल हो जाता है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस डेली प्रोग्रेस। यही मैच्योर माइंडसेट है। पावरफुल लोग अपनी प्लानिंग सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतने ज्यादा ओपिनियंस आएंगे, और ओपिनियंस क्लैरिटी को खत्म कर देते हैं। कोई बोलेगा ये रिस्की है, कोई बोलेगा ये पॉसिबल नहीं, कोई बोलेगा सरकारी नौकरी ही सेफ है। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा। जबकि अगर तुम चुपचाप काम करते तो ये नॉइज आती ही नहीं। साइलेंस प्रोटेक्शन देता है, साइलेंस फोकस देता है, साइलेंस एनर्जी बचाता है, और एनर्जी ही असली करेंसी है। अब से एक रूल याद रखना, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक प्लान प्राइवेट, जब जीत जाओ तब पब्लिक। तभी रिस्पेक्ट बनती है, क्योंकि लोग प्रॉमिसेस नहीं प्रूफ मानते हैं। अगर तुम रोज बोलते रहो मैं बड़ा बनूंगा, कोई सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम चुप रहो और एक दिन सडनली रिजल्ट दिखा दो, लोग खुद पूछेंगे भाई तूने ये कैसे किया? यही साइलेंट पावर है। ये एटीट्यूड एरोगेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक है। तुम दुनिया से छुप नहीं रहे, तुम बस अपनी एनर्जी बचा रहे हो। क्योंकि जितना कम एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा एग्जीक्यूट करोगे, और आखिर में लाइफ एग्जीक्यूशन से बदलती है, एक्सप्लेनेशन से नहीं। तो आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, कम बोलूंगा, ज्यादा करूंगा, प्लान्स प्राइवेट रखूंगा, रिजल्ट्स पब्लिक करूंगा। क्योंकि असली विनर्स अनाउंस नहीं करते, वो अचानक सामने आ जाते हैं, और दुनिया पूछती रह जाती है ये कब इतना आगे निकल गया। अब तक हमने एक सिंपल सी बात समझी थी कि गोल्स को अनाउंस करना अक्सर हमें फेक सेटिस्फैक्शन दे देता है,
हम काम करने से पहले ही मेंटली खुश हो जाते हैं और वही खुशी धीरे धीरे हमारी मेहनत को खा जाती है। लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई थी। असली डेंजर सिर्फ हमारा दिमाग नहीं है, असली डेंजर है हमारे आसपास के लोग। क्योंकि कभी कभी हम खुद अपने सपनों को डिस्ट्रॉय नहीं करते, हमारा एनवायरनमेंट साइलेंटली उन्हें स्लो कर देता है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब भी तुम कोई नया गोल डिसाइड करते हो और लोगों को बताते हो तो रिएक्शंस 3 तरह के मिलते हैं। कुछ लोग फॉर्मल सपोर्ट देते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं और कुछ एडवाइस देने लगते हैं। ऊपर से ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये तुम्हारी क्लैरिटी तोड़ देता है। मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम बिजनेस शुरू करोगे। तुम एक्साइटमेंट में घर वालों को बताते हो, दोस्तों को बताते हो। अब देखो क्या होता है, कोई बोलता है बिजनेस रिस्की है, नौकरी बेटर है। कोई बोलता है तेरे बस की बात नहीं है। कोई बोलता है इतने लोग फेल हो जाते हैं, तू क्यों रिस्क ले रहा है। और कुछ लोग स्वीट बनकर बोलेंगे सोच ले अच्छे से, सेफ रहना। इन सब बातों में लॉजिकली कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन साइकोलॉजिकली ये तुम्हारे दिमाग में डाउट के बीज बो देते हैं। पहले तुम क्लियर थे, अब कंफ्यूजन शुरू। पहले तुम्हें डायरेक्शन दिख रही थी, अब 10 अलग अलग ओपिनियंस दिमाग में घूम रहे हैं। और इंसान जब कंफ्यूज्ड होता है तो एक्शन नहीं लेता, वो डिले करता है, सोचता है, फिर प्लानिंग करता है और धीरे धीरे मोमेंटम मर जाता है। यही रीजन है कि ज्यादातर सपने एग्जीक्यूशन से पहले डिस्कशन में ही खत्म हो जाते हैं। एक और चीज समझो, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हारी ग्रोथ देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग कॉन्शियसली नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली कंपैरिजन करते रहते हैं। अगर तुम अचानक आगे बढ़ने लगो तो उन्हें अपने बारे में बुरा लगने लगता है, इसलिए वो तुम्हें रोकना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें सेफ रखना चाहते हैं। मतलब तुम उनके लेवल पर ही रहो। ये जेलसी नहीं, ह्यूमन नेचर है। इसलिए जब तुम अपने गोल सबको बताते हो तो तुम अननोइंगली अपनी एनर्जी ऐसे लोगों में बांट देते हो जो तुम्हारे मिशन का हिस्सा ही नहीं है। सोचो, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? शांति, धूप, पानी और प्रोटेक्शन। अगर रोज 20 लोग आकर उसकी जड़ें हिलाएं, मिट्टी खोदें, एडवाइस दें कि ऐसे ग्रो करो, वैसे ग्रो करो, तो क्या वो प्लांट ग्रो कर पाएगा? नहीं। गोल्स भी ऐसे ही होते हैं, शुरुआत में बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उन्हें साइलेंस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सीड बोते ही सबको बुला लेते हैं, आओ देखो मेरा सपना, और लोग अननोइंगली उस सीड को डिस्टर्ब कर देते हैं। यही वजह है कि सीरियस लोग अपने प्लान्स बहुत कम शेयर करते हैं। वो रूड नहीं होते, सीक्रेटिव नहीं होते, बस सिलेक्टिव होते हैं। उन्हें पता है हर किसी को एक्सेस देना सेल्फ डैमेज है। एक और हिडन प्रॉब्लम होती है सोशल टॉकिंग की। जब तुम बार बार अपने गोल के बारे में बात करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे काम नहीं, टॉपिक बना देता है। तुम करने से ज्यादा डिस्कस करने लगते हो। तुम नोटिस करना, कुछ लोग सालों से बोलते रहते हैं मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, मैं बुक लिखूंगा, मैं बॉडी बना रहा हूं। साल गुजर जाते हैं लेकिन उनकी आइडेंटिटी सिर्फ प्लानिंग वाला इंसान बन जाती है, क्योंकि उन्होंने गोल को एक्शन नहीं बनाया, कॉन्वर्सेशन बना दिया। कॉन्वर्सेशन से ईगो सेटिस्फाई होती है, एक्शन से रिजल्ट मिलता है, और दोनों एक साथ रेयरली चलते हैं। रियल वर्कर्स बोरिंग दिखते हैं, उनके पास स्टोरीज नहीं होती, वो सोशल मीडिया पर अनाउंस नहीं करते, वो बस रोज अपना काम करते हैं। बाहर से देखो तो लगेगा कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो कर रहे होते हैं। फिर एक दिन अचानक उनका रिजल्ट सबको दिखता है और लोग बोलते हैं भाई ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, बस उन्होंने नॉइज बंद करके काम किया होता है। साइलेंस एक्चुअली शील्ड की तरह काम करता है। जब तुम चुप रहते हो तो ना कोई तुम्हें डिस्करेज करता है, ना अननेसेसरी एडवाइस देता है, ना एक्सपेक्टेशंस डालता है। तुम्हारा दिमाग हल्का रहता है, तुम सिर्फ आज का काम देखते हो, और डेली स्मॉल वर्क ही बड़े रिजल्ट्स बनाता है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जब लोग तुम्हें बार बार पूछते हैं कितना प्रोग्रेस हुआ, कहां तक पहुंचा, रिजल्ट आया क्या, तो तुम्हारे अंदर प्रेशर बनता है। तुम प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पाते, सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हो, और प्रेशर क्रिएटिविटी मार देता है। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फेल हो सकते हो, सीख सकते हो, कोई जज नहीं कर रहा। यही असली ग्रोथ देती है। पावरफुल लोग इसलिए क्वाइट रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है एनर्जी लिमिटेड है, या तो वो बोलने में खर्च होगी या बनाने में, दोनों साथ नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने चूज कर लिया बोलना कम, बनाना ज्यादा, और यही माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हें अलग बना देता है। सिंपल मैसेज यही है कि हर किसी को अपनी जर्नी का हिस्सा मत बनाओ। हर दोस्त सपोर्टर नहीं होता, हर लिसनर वेल विशर नहीं होता, और हर एडवाइस यूजफुल नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा सपोर्ट साइलेंस होता है। चुपचाप काम करो, क्वाइटली ग्रो करो, और जब रेडी हो जाओ तब दुनिया को दिखाओ। क्योंकि जब तक केक बेक हो रहा है, अवन बंद रखना ही बेटर है। बार बार खोलोगे तो केक कभी नहीं बनेगा। अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर बोलना कम कर दिया, लोगों से शेयर करना बंद कर दिया,
तो असल में काम कैसे करें? मतलब वो कौन सा तरीका है जिससे क्वाइटली, बिना नॉइज के सच में प्रोग्रेस हो? यहीं से प्राइवेट वर्क का असली गेम शुरू होता है। क्योंकि सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, चुप रहकर गहरा काम करना आना चाहिए। और यही स्किल ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, डिस्ट्रैक्शन की है। हमारे पास टाइम है, रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, नॉलेज है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम काम कम करते हैं, अटेंशन ज्यादा खोते हैं। ध्यान से देखो अपना दिन। सुबह फोन उठाया, 5 मिनट इंस्टाग्राम, 10 मिनट व्हाट्सएप, थोड़ा यूट्यूब, फिर प्लानिंग, फिर किसी से बात, फिर थोड़ा काम, फिर नोटिफिकेशन। पूरा दिन बिजी फील होता है, लेकिन रात को लगता है आज एक्चुअली किया क्या? यही फेक प्रोडक्टिविटी है। तुम थकते बहुत हो, लेकिन बनाते कुछ नहीं हो। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब तुम बिना इंटरप्शन के लंबे समय तक सिर्फ एक काम पर फोकस करते हो। इसी को कहते हैं डीप वर्क। मतलब ऐसा काम जहां तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ एक चीज में डूबा हो। ना फोन, ना चैट, ना बैकग्राउंड नॉइज, ना एक्सप्लेन करना। सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। और सच बोलूं तो यही वो स्टेट है जहां मैजिक होता है। क्योंकि दिमाग को मोमेंटम चाहिए। जब तुम हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन लेते हो तो ब्रेन बार बार रीस्टार्ट होता है। जैसे गाड़ी को बार बार फर्स्ट गियर से स्टार्ट करना पड़े। स्पीड कभी बनती ही नहीं। लेकिन जब तुम 2-3 घंटे लगातार एक काम करते हो तो ब्रेन धीरे धीरे फ्लो में आता है। आइडियाज क्लियर होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्पीड अपने आप बढ़ती है। यहीं से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट निकलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि डीप वर्क बोरिंग लगता है। शुरुआत में माइंड भागता है, फोन चेक करने का मन करता है, किसी से बात करने का मन करता है, क्योंकि हम डोपामीन के एडिक्ट हो चुके हैं। छोटी छोटी नोटिफिकेशंस हमें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, लेकिन डीप वर्क स्लो प्लेजर देता है। पहले स्ट्रगल, फिर फोकस, फिर रिजल्ट। और इंसान नेचुरली शॉर्ट प्लेजर चुनता है। यही वजह है कि 95% लोग एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फोकस सह नहीं पाते। लेकिन जो लोग लाइफ में आगे निकलते हैं वो इसी डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका माइंडसेट सिंपल होता है, अभी बोरिंग लगेगा लेकिन फ्यूचर स्ट्रांग बनेगा। अब इमेजिन करो 2 लोग हैं। एक दिन भर फोन चेक करता है, चैट्स करता है, आइडियाज डिस्कस करता है, प्लानिंग करता है। दूसरा 3-4 घंटे डेली फोन बंद करके क्वाइटली काम करता है। 6 महीने बाद फर्क क्या होगा? पहला अभी भी बात कर रहा होगा, दूसरे के पास रिजल्ट होगा। यही साइलेंट गैप विनर्स और टॉकर्स में होता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर सोचो। अगर तुम सच में वर्क इन प्राइवेट करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिन में कुछ सीक्रेट टाइम बनाना पड़ेगा। ऐसा टाइम जहां कोई एक्सेस ना हो, ना कॉल्स, ना सोशल मीडिया, ना अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन। सिर्फ तुम्हारा मिशन। ये 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे या 4 घंटे, लेकिन उस दौरान तुम दुनिया से ध्यान हटा लो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम्हें लगेगा कुछ मिस हो रहा है, लेकिन सच ये है कि जो लोग हर समय अवेलेबल रहते हैं वही लाइफ में पीछे रह जाते हैं। अनअवेलेबल लोग ही वैल्यूएबल लगते हैं। और ये सिर्फ सोशल रूल नहीं, प्रोडक्टिविटी रूल भी है। जितना कम एक्सेसिबल होगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगे। अब एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझो। जब तुम क्वाइटली काम करते हो तो तुम्हारा ईगो इंटरफियर नहीं करता। जब तुम बार बार लोगों को बताते हो मैं ये बना रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो अंदर प्रेशर बनता है कि परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब कोई नहीं जानता तो तुम फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कोई भी पब्लिक स्टेज पर प्रैक्टिस नहीं करता, प्रैक्टिस हमेशा प्राइवेट होती है। सिंगर भी कमरे में प्रैक्टिस करता है, एथलीट भी अकेले ट्रेनिंग करता है, राइटर भी अकेले लिखता है। स्टेज पर सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस हमेशा इनविजिबल होता है। और लाइफ भी सेम है। अगर तुम प्रोसेस पब्लिक कर दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रोसेस प्राइवेट रखोगे तो पावर बढ़ेगी। यही रीजन है कि सीरियस लोग अपने बेस्ट ईयर्स साइलेंस में बिताते हैं। दुनिया उन्हें नोटिस नहीं करती, लेकिन वो खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं। और फिर एक दिन सडनली सब नोटिस करते हैं। लोग बोलते हैं ये अचानक कहां से आ गया? अचानक कुछ नहीं होता, बस उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना ली थी और फोकस को दोस्त बना लिया था। सिंपल मैसेज है, कम बोलो, कम दिखो, कम एक्सप्लेन करो, लेकिन डेली गहरा काम करो। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ बातें नहीं गिनती, आउटपुट गिनती है। और आउटपुट सिर्फ डीप वर्क से आता है। एक इंटरेस्टिंग चीज तुम बहुत जल्दी नोटिस करोगे। जब तक तुम प्लानिंग कर रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो, आइडियाज शेयर कर रहे होते हो, तब तक सब तुम्हारे दोस्त होते हैं। सब सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, भाई तू कर लेगा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही तुम सच में क्वाइटली काम करना शुरू करते हो और धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगते हैं, लोगों का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है।
और यही स्टेज सबसे कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि यहां तुम्हें पहली बार समझ आता है कि दुनिया वर्ड्स पर नहीं, पोजीशन पर रिएक्ट करती है। जब तुम एवरेज हो, सब कंफर्टेबल है। जब तुम ग्रो करने लगते हो, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन बहुत रियल है। मान लो तुम पहले ग्रुप में नॉर्मल थे, सबके जैसे, सेम इनकम, सेम लाइफस्टाइल, सेम स्ट्रगल्स। लेकिन अब तुम सडनली फोकस करने लगे, डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए, डेली डीप वर्क करने लगे, स्किल्स इंप्रूव करने लगे। कुछ महीनों बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल गया, थिंकिंग बदल गई, रिजल्ट्स आने लगे। अब ग्रुप में इनविजिबल गैप बनना शुरू हो जाता है, और इंसान कंपैरिजन का क्रीचर है। वो कॉन्शियसली नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी भी होती है। उन्हें लगता है ये आगे निकल गया, मैं पीछे क्यों हूं? और ये फीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल होती है। इसीलिए कई बार लोग ओपनली नहीं, लेकिन साइलेंटली तुम्हें पुल बैक करने की कोशिश करते हैं। कोई मजाक उड़ाएगा, भाई बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। कोई बोलेगा, इतना सीरियस क्यों रहता है? कोई कहेगा, जिंदगी एंजॉय भी कर लिया कर। कोई बोलेगा, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? ऊपर से ये नॉर्मल लाइंस लगती हैं, लेकिन अंदर से ये तुम्हें स्लो करने की कोशिश होती है। क्योंकि अगर तुम भी उनकी तरह कैजुअल हो जाओ तो उन्हें अच्छा लगेगा, कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। याद रखो, बहुत कम लोग तुम्हारी सक्सेस देखकर जेन्युइनली खुश होते हैं। बाकी लोग पोलाइटली टॉलरेट करते हैं, और ये उनकी बुराई नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। इसीलिए वर्क इन प्राइवेट का मतलब सिर्फ काम छुपाना नहीं है, मेंटली स्ट्रांग होना भी है। क्योंकि ग्रोथ के साथ लोनलीनेस आती है, ये रियलिटी है, और कोई मोटिवेशनल डायलॉग इसे बदल नहीं सकता। जब तुम फोकस करने लगते हो तो पार्टीज कम होंगी, रैंडम गप्पे कम होंगी, टाइम पास दोस्त कम होंगे, और शुरुआत में लगेगा जैसे तुम कुछ खो रहे हो। लेकिन सच ये है कि तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम एक्सचेंज कर रहे हो। टेम्पररी फन के बदले परमानेंट प्रोग्रेस ले रहे हो। ये ट्रेड ऑफ हर सक्सेसफुल इंसान ने किया है। कोई भी इंसान दोनों चीजें एक साथ नहीं पा सकता। हर समय सोशल लाइफ भी और डीप ग्रोथ भी, किसी एक को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। अब यहाँ एक और साइकोलॉजिकल चैलेंज आता है, अप्रूवल की आदत। हम बचपन से ट्रेंड हैं कि लोग हमें पसंद करें, फैमिली खुश रहे, दोस्त खुश रहे, सब गुड बॉय या गुड गर्ल बोलें। लेकिन जब तुम अपने गोल्स के लिए सीरियस होते हो तो सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, कुछ समझेंगे ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम हर बार एक्सप्लेन करते रहोगे, जस्टिफाई करते रहोगे, तो तुम थक जाओगे। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। वो सोचते हैं, चल छोड़, सबके साथ नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं, और फिर वही एवरेज साइकिल शुरू। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग एक डिसीजन लेते हैं, उन्हें अप्रूवल से ज्यादा प्रोग्रेस चाहिए। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर कोई समझेगा नहीं, और ये एक्सेप्टेंस बहुत पावरफुल है। क्योंकि जिस दिन तुम ये मान लोगे कि मुझे सबको समझाना नहीं है, उसी दिन तुम्हारा आधा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तुम क्वाइटली काम करोगे, क्वाइटली ग्रो करोगे, और सिर्फ रिजल्ट्स बोलने दोगे। वर्ड से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिजल्ट से मिलती है। जब तक तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, लोग डाउट करेंगे। जब रिजल्ट दिखेगा, वही लोग पूछेंगे, भाई कैसे किया? यही आयरनी है। इसीलिए स्मार्ट लोग पहले प्रूव करते हैं, बाद में बोलते हैं। और ऑनेस्टली यही सबसे सैटिस्फाइंग फीलिंग होती है। जब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद मान लेते हैं। अब इमेजिन करो, तुम अपने रास्ते पर हो, कम लोग समझ रहे हैं, कम लोग साथ हैं, लेकिन डेली प्रोग्रेस हो रही है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है, और यही इंटरनल कॉन्फिडेंस सबसे डेंजरस पावर है। क्योंकि ये किसी की तारीफ पर डिपेंड नहीं करता, न क्लैप से बढ़ता है, न क्रिटिसिज्म से घटता है। ये बस स्टेबल रहता है, और स्टेबल इंसान को हिलाना मुश्किल होता है। जब तुम ग्रो करोगे तो सोशल प्रेशर आएगा, लोग चेंज होंगे, कुछ दूर होंगे, कुछ डाउट करेंगे। लेकिन ये साइन है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि अगर सब कंफर्टेबल हैं तो समझ लो तुम भी ग्रो नहीं कर रहे। ग्रोथ हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, और साइलेंस तुम्हें उस अनकंफर्ट से बचाता है। अब जरा पीछे मुड़कर पूरी कहानी को देखो। शुरुआत कहां से हुई थी? एक सिंपल सी आदत से, हर बात सबको बताना, हर प्लान अनाउंस करना, हर गोल एक्सप्लेन करना। और धीरे धीरे हमने समझा कि यही आदत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जितना हम बोलते हैं उतना हम अपनी एनर्जी खोते हैं, जितना हम दिखाते हैं उतना फोकस टूटता है, जितना हम एक्सप्लेन करते हैं उतना डाउट बढ़ता है, और अंत में बचता क्या है? थकान, फ्रस्ट्रेशन और मेरे साथ ही क्यों नहीं होता वाला सवाल। लेकिन अब पिक्चर साफ है। लाइफ कोई स्टेज शो नहीं है जहां रिहर्सल भी पब्लिक में हो।
लाइफ बैकस्टेज का खेल है। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, प्रोसेस कभी नहीं देखती और ऑनेस्टली देखना भी नहीं चाहती। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोज कितने घंटे मेहनत कर रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार फेल होकर दोबारा स्टार्ट किया। लोग सिर्फ फाइनल आउटकम देखते हैं। तो फिर प्रोसेस को पब्लिक करके खुद को कमजोर क्यों बनाना? यही विन इन पब्लिक वर्क इन प्राइवेट का असली मतलब है। मतलब ये नहीं कि दुनिया से छुप जाओ या सीक्रेट एजेंट बन जाओ। मतलब बस इतना है कि तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारी बातें नहीं। क्योंकि बोलने से इमेज बनती है, काम करने से रियलिटी बनती है और लॉन्ग टर्म में हमेशा रियलिटी जीतती है। अब इमेजिन करो एक इंसान है जो रोज सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स डाल रहा है, गोल्स बता रहा है, फ्यूचर प्लान्स शेयर कर रहा है, हर हफ्ते नया अनाउंसमेंट कर रहा है। बाहर से वो बिजी और एम्बिशियस दिखता है। और दूसरा इंसान है जो ऑलमोस्ट इनविजिबल है, ना अपडेट्स, ना अनाउंसमेंट्स, ना हाइप, बस क्वाइटली काम कर रहा है, स्किल सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, खुद को बेहतर बना रहा है। 1 साल बाद फर्क क्या होगा? पहला अभी भी बोल रहा होगा और दूसरे के पास रिजल्ट्स होंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब रिजल्ट आता है तो बोलना ही नहीं पड़ता, रिजल्ट खुद बोलता है। लोग खुद पूछते हैं, लोग खुद रिस्पेक्ट देते हैं, लोग खुद सीरियस लेते हैं। यही साइलेंट सक्सेस है। इसमें शो ऑफ नहीं है, नॉइज नहीं है, लेकिन वेट है। अब यहां एक बहुत डीप माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। तुम्हें एक्साइटमेंट से डिसिप्लिन की तरफ जाना पड़ेगा। एक्साइटमेंट लाउड होती है, डिसिप्लिन साइलेंट होता है। एक्साइटमेंट बोलती है मैं करूंगा, मैं बनूंगा, मैं जीतूंगा। डिसिप्लिन चुपचाप रोज उठकर काम करता है। एक्साइटमेंट 3 दिन चलती है, डिसिप्लिन सालों चलता है। और जीत हमेशा डिसिप्लिन की होती है। इसलिए अगर सच में ग्रो करना है तो खुद को बोरिंग बनने दो। हाँ, बोरिंग, क्योंकि रियल प्रोग्रेस ग्लैमरस नहीं होती। रोज सेम रूटीन, रोज सेम प्रैक्टिस, रोज सेम स्ट्रगल, कोई क्लैप नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। पहले कुछ नहीं दिखता, फिर थोड़ा दिखता है, फिर अचानक गैप बहुत बड़ा हो जाता है और लोग बोलते हैं यार इसकी तो किस्मत अच्छी है। किस्मत नहीं, साइलेंस था, फोकस था, डीप वर्क था, डिस्ट्रैक्शन से दूरी थी। अब इमेजिन करो तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हो। तुम गोल्स अनाउंस करना बंद कर देते हो, तुम अननेसेसरी डिस्कशन बंद कर देते हो, तुम डेली कुछ घंटे फोन बंद करके डीप वर्क करते हो, तुम सेल्फ अप्रूवल की जगह सेल्फ रिस्पेक्ट चुनते हो, तुम क्वाइटली इंप्रूव करते हो। 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। कॉन्फिडेंस अलग होगा, क्लैरिटी अलग होगी, स्किल्स अलग होंगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अंदर से पता होगा मैं केपेबल हूं। और यही असली पावर है। पावर ये नहीं कि लोग तुम्हें नोटिस करें, पावर ये है कि तुम खुद को डाउट करना बंद कर दो। जब ये स्टेज आ जाती है तब लाइफ आसान लगने लगती है। तुम कंपैरिजन से बाहर आ जाते हो, तुम अननेसेसरी ड्रामा से बाहर आ जाते हो, तुम सिर्फ अपने लेन में चलते हो। और बिलीव करो, जो इंसान अपने लेन में क्वाइटली चलता है वही सबसे आगे निकलता है, क्योंकि रेस में नहीं है इसलिए थकता भी नहीं है। इस पूरी वीडियो का सार बस इतना है, कम बोलो, कम दिखो, कम एक्सप्लेन करो, लेकिन अंदर से इतना मजबूत बनो कि जब रिजल्ट आए तो दुनिया इग्नोर ना कर पाए। साइलेंट रहकर जीतो, क्योंकि शोर करने वाले नोटिस होते हैं और चुप रहने वाले याद रखे जाते हैं। और अगर तुम्हें डीप फोकस और साइलेंट ग्रोथ को और प्रैक्टिकली समझना है तो तुम मेरे डीप वर्क बुक समरी वाले वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि डिस्ट्रैक्शन हटाकर दिमाग को एक ही काम में डुबोकर कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। ये माइंडसेट उसी फिलॉसफी का नेक्स्ट लेवल है। जब साइलेंस और डीप वर्क मिल जाते हैं तब ग्रोथ ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।